मैं इस समय मौजूद हूँ रोहतास जिले के करगहर विधानसभा में, जहाँ जदयू के विधायक वशिष्ठ सिंह जी हैं, जो यहाँ पे 4 साल की कार्यकाल पूरा कर लिए हैं। अभी क्षेत्र में क्या विकास है और क्या विकास अभी नहीं हुआ, इस पे अभी हम चर्चा करेंगे और इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर अभी तक कौन कौन सी यहाँ की समस्याएं हैं, क्योंकि यह क्षेत्र जो है किसान से संबंधित क्षेत्र है। यहाँ पे धान का कटोरा इसको कहा जाता है। उसके बाद और भी समस्या है, यहाँ पर सड़क की है, पानी की है, हर तरह की समस्या। इस पर हम बातचीत करेंगे विधायक जी से। भाजपा जो है ये गठबंधन से हटकर इस बार चुनाव लड़ेगी क्या? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बिहार सरकार के 5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और हर राजनीतिक पार्टी का काम है अपने संगठन को मजबूत करना और चुनाव को जीतने के पक्ष में जीतने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना। ये हर पार्टी अपना अपना काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए, उनको सक्रिय करने के लिए ये कार्यक्रम रखी है और मैं समझता हूं कि सभी पार्टी के लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया है, क्योंकि बिहार के चुनाव के प्रत्यक्ष में स्वाभाविक है कि पार्टी के लोगों का ये मन में रहता है कि भाई हमारी पार्टी चुनाव जीते तो हमारी पार्टी चुनाव जीते। उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी भी अपनी काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और लोजपा, इन 3 पार्टियों का गठबंधन है और इसी गठबंधन के तहत बिहार में चुनाव होगा और निश्चित तौर पर चुनाव हम लोग जीतेंगे और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी। सर, लॉकडाउन के कारण बहुत सारे प्रवासी मजदूर हैं जो कि हमारे क्षेत्र में वापस आए हैं, उनके पास अभी समस्या है रोजगार की। ऐसे में अभी रोजगार के लिए हमारे क्षेत्र में आपके द्वारा क्या किया गया? देखिए, पहले तो जिसको प्रवासी मजदूर हम लोग कह रहे हैं वो प्रवासी मजदूर नहीं है। यह देश एक है और इस देश में सबकी नागरिकता एक है। कहीं के भी व्यक्ति कहीं जाकर के किसी राज्य में काम कर सकता है, कहीं नौकरी कर सकता है, कहीं कमा खा सकता है, इसलिए वो प्रवासी तो नहीं है। रही बात कि वो बाहर में कुछ लोग मजबूरी में गए थे और कुछ लोग शौक से भी जाकर के काम करते हैं। हम देख रहे हैं कि जिन लोगों को यहाँ काम मिल रहा है उसमें भी बहुत लोग ऐसे हैं जो मन में आता है कि चलिए ना बाहर में बढ़िया से रहेंगे, कमाएंगे, खाएंगे। तो इस कोरोना वायरस की जो महामारी हुआ दुनिया में, उस महामारी के बाद सब लोग परेशान तबाह हुए और सारे लोग अपने अपने गांव में आ चुके हैं और उन लोगों को रोजगार देने के लिए हमारी सरकार कई तरह के कदम उठा रही है। बिहार सरकार सभी विभाग को यह निर्देशित कर दिया है कि आपके विभाग में जितना अधिक से अधिक श्रमिकों को, मजदूरों को काम देने की जितना अधिक से अधिक काम करने का व्यवस्था बनने लायक है उसको बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर चुके हैं। और साथ ही साथ अगर बिहार में उद्योग नीति को बदलाव करना पड़ेगा तो उसको भी बदलाव किया जाएगा। और मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि हम वैसे काम करने जा रहे हैं कि जो बिहार के श्रमिक है वो मजबूरी में बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे, उनकी व्यवस्था हम लोग यहाँ करेंगे। तो कई तरह की व्यवस्था चल रही है। अभी इस लॉकडाउन के माध्यम से, लॉकडाउन में जो बाहर से लोग आए उनको लिए मनरेगा के माध्यम से लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। राशन की राशन वाले लोगों को, राशन के जिसकी समस्या था उनको नया राशन कार्ड बनाया गया। अभी जो बाहर से आए हुए श्रमिक हैं उनके बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए अलग से उनकी व्यवस्था की जा रही है कि भाई सब लोगों का नामांकन हो जाए और सब लोग अपने बच्चे को बिहार में ही पढ़ावे। ये सारी व्यवस्था सरकार कर रही है और मुझे भरोसा है कि नीतीश कुमार जी एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं और सभी श्रमिकों की व्यवस्था बिहार में कर देंगे। सर, हमारे क्षेत्र में कई कॉलेज हैं, लेकिन किसी भी कॉलेज में एमए की पढ़ाई के लिए सुविधा नहीं है। हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वह अपना पढ़ाई ग्रेजुएशन के बाद पूरा नहीं कर पाती हैं। ऐसे में अभी क्या व्यवस्था किया गया कॉलेजों में? देखिए, हम सिंडिकेट के मेंबर भी हैं बिरकुवर्स यूनिवर्सिटी के। संजोग से शाहबाद रेंज से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बनाया है सिंडिकेट के मेंबर। एमएलए में मुझे ही बनाया गया है और जब बिरकुवर्स यूनिवर्सिटी की बैठक होती है उसमें वीसी रहते हैं और पूरे सिंडिकेट के मेंबर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, प्रिंसिपल लोग होते हैं। तो उसमें हमने इस सवाल को उठाया
और प्रोसीडिंग में भी है, जो मैंने सवाल उठाया था कि भाई मेरे इलाके में एक कॉलेज है खैरा, और उस कॉलेज में भवन भी पर्याप्त मात्रा में है, फील्ड भी है, जमीन भी है। उस कॉलेज में को और विकसित करने की जरूरत है, और एमए की पढ़ाई खैरा कॉलेज जो करगहर और कोचस के बीच में अवस्थित है, उस कॉलेज में एमए की पढ़ाई क्या व्यवस्था शुरू किया जाए। तो उसमें वीसी साहब ने कहा कि नहीं ठीक है, आपका डिमांड सही है, तो उसका प्रोसीडिंग शुरू हो गया है, और मैं समझता हूं कि जल्द ही खैरा कॉलेज में एमए की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इसके लिए हम प्रयासरत हैं, और इतना ही नहीं बल्कि मेरे इलाके में एक भी बीएड का विद्यालय नहीं है। तो बीएड कराने के लिए हमने विधानसभा में क्वेश्चन किया था कि मेरे क्षेत्र में एक बीएड की संस्था खुले, ताकि हमारे इलाके के जो छात्र हैं अपने ही इलाके में पढ़ सके। तो उसके लिए भी मंत्री जी ने विधानसभा में आश्वासन दिया था, शिक्षा मंत्री जी ने, कि माननीय विधायक जी के डिमांड पर हम आश्वासन देते हैं कि वहां पर हम लोग बीएड कॉलेज का निर्माण कराएंगे। तो उसके लिए खैरा कॉलेज को ही हम लोगों ने चिन्हित किया, और वहां इसकी प्रोसेस चालू हो गया है। उसके लिए मैंने उड़ीसा में उसका प्रोसीडिंग ठीक ठाक करने के लिए प्रिंसिपल साहब गए भी थे, जाकर के वहां से सारा पेपर डॉक्यूमेंट्स लाए हैं, और उसकी प्रक्रिया हम लोग शुरू करा दिए हैं। और मैं समझता हूं कि बीएड कॉलेज की भी पढ़ाई खैरा कॉलेज में भी शुरू हो जाएगी। सर, हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे गांव हैं जो आज भी सड़क की कालीकरण नहीं देखे, आज भी लोग वहां पर हैं, जैसे तेंदुनी हो गया, कमालपुर हो गया, पनेली हो गया, आज तक वहां के लोगों को सड़क नसीब नहीं हुई। उन लोगों ने चुनाव में वोट बहिष्कार भी किया था, इनके लिए अभी तक क्या किया गया? देखिए, जिस सड़क की आप चर्चा कर रहे हैं, ये सड़क हमको लगता है कि 10 वर्ष पहले उस सड़क में काम लगा था, लेकिन उसका जो ठेकेदार था, संवेदक, वो बीच में आधा अधूरा काम करके भाग गया। फिर उसके बाद कई सांसद हुए, एमएलए भी हुए, लेकिन उस अधूरा सड़क का निर्माण नहीं करा पाए। काफी हमने मेहनत किया, उसके लिए प्रयास भी किया। अब उस रोड का प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुका है, जिस सड़क का नाम है जगदतपुर पणवा पथ, जो जगदतपुर से चलकर खनेठी और टेकारी, तेंदुनी, तेंदुआ होते हुए पणवा से पथ में जाकर मिलता है। उस सड़क का प्रशासनिक स्वीकृति हमने करा दिया है, और टेंडर भी चला गया, टेंडर में भी चला गया है। अब टेंडर में फाइनल होगा, किस संवेदक को मिलता है, इसके बाद उसमें काम लग जाएगा। ये क्षेत्र की जनता को बहुत ही राहत देने वाला ये काम हुआ है। आपका कहना ठीक है, लोकसभा के चुनाव में लोगों ने बहिष्कार किया था, कई गांव के लोगों ने इस सड़क के लिए, लेकिन हमने उस समय भी आश्वासन दिया था, और आज भी मैं कह रहा हूं, उसका बेजब्ता मेरे पास कागज पेपर है, टेंडर डिसाइड हो गया। उस विभाग के लोगों से बात करिएगा तो पता चल जाएगा, टेंडर में है, और जल्दी टेंडर डिसाइड होगा, इसके बाद उसमें काम लगेगा। अब उस इलाके के लोगों को आने जाने में कोई परेशानी नहीं है। सर, हमारा क्षेत्र धान का कटोरा कहा जाता है, यहाँ पे किसान जाते हैं। किसान के लिए अभी तक आपके द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी गई? देखिए, कृषि कार्य के लिए तो चूंकि हम तो एक किसान का बेटा है, तो कृषि कार्य पर तो मेरा हमेशा नजर रहता है। जब मैं चुनाव यहाँ से प्रतिनिधि बना, यहाँ के लोगों ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना, उसके बाद कोचस रजवाहा का हम लोगों ने जीर्णोद्धार कराया, लगभग 6.5 करोड़ के लागत से। उस नहर से हमारे कोचस और करगहर के कई पंचायत, हमको लगता है कि 8 पंचायत मैंने का पटवन होता था उससे। तो हमने विभाग से बात किया कि भाई कैसे इन नहर में पानी चलेगा, लास्ट टेल पॉइंट तक पानी नहीं जाता। उसके प्रमाण के रूप में यहां बैठे हुए हैं शिवमुनि सिंह यादव जी, राजू बाबू उसी नहर से पटवन करते हैं, और कई लोग हैं। तो उस नहर का हमने जीर्णोद्धार कराने का प्रयास जब किया, तो इंजीनियरिंग विभाग ने बताया कि सर, जब तक चौसा लाइन का 14-15 किलोमीटर पक्कीकरण नहीं होगा, लाइनिंग नहीं होगा, तब तक उस नहर में पानी समुचित पहुंचाना आसान नहीं होगा। हमने कहा कि तो इसका उपाय क्या है, तो उसका पक्कीकरण कराना पड़ेगा। हमने कहा कि ठीक है, डीपीआर बनाइए। लोगों ने डीपीआर बनाया, और डीपीआर लगभग 60 करोड़ की लागत से बना, और उस समय तत्कालीन मंत्री
राजीव रंजन सिंह ललन बाबू थे, उनसे मिलकर के मैंने उस योजना को स्वीकृति दिलाई और 14 किलोमीटर चौसा लाइन का पक्कीकरण हुआ और उसी से ब्रांच हमारा कोचस रजबाहा निकला 6.5 करोड़ की लागत से उसका भी जीर्णोद्धार हुआ। और आज जब से मैंने उस नहर का जीर्णोद्धार कराया है, अंतिम तक गांव तक भगतगंज भगीरथा यानी नरवर पंचायत, नौमा पंचायत, कंजर पंचायत सभी गांवों को पानी मिल रहा है और कोई किसान आज के दिन में परेशान नहीं हुआ। दूसरा नहर था पलथरी लाइन, उसका भी जीर्णोद्धार मैंने कराया 2.5 करोड़ की लागत से। इसके बाद रसूलपुर नहर था, उसका भी जीर्णोद्धार मैंने कराया। इसके बाद इंदौर रजबाहा था, उसका जीर्णोद्धार कराया और इन सभी नहरों को जीर्णोद्धार कराने से पानी तेल तक पहुंच जाता है। इसके बाद आपको अभी तत्काल मैं बता दूं कि कोरोना का जब संकट हमारे यहाँ चल रहा था, इसी दरमियान मेरे यहाँ 4 नहर की और जीर्णोद्धार की स्वीकृति हुई। सलथुआ लाइन जो सिवन कपसिया और आपको सेक के बहुआरा तरफ नहर जा सकता है, पटवन करती है। इसके बाद सोनबरसा लाइन, इसके बाद खुरमाबाद नहर और उसके बाद रघुनाथपुर नहर। इन 4 नहर, ये 4 नहर जो है 21 करोड़ के लागत से हमने स्वीकृति करा दिया है, टेंडर में चला गया। अब कोरोना महामारी के चलते नहीं हो पाया, नहीं तो इस साल उस सब नहर में काम लग गया। तो सिंचाई के लिए बहुत काम हम लोगों ने किया। आपके कराहगर में एक सिंचाई विभाग का हमने आईबी बनवाया, क्योंकि पदाधिकारी को रहने के लिए वहाँ जगह नहीं होता था। कराहगर जैसे हमारा विधानसभा क्षेत्र है, एक भी बैठने के लिए आईबी नहीं था। 1 करोड़ की लागत से आईबी बनवाया। तो सिंचाई विभाग के लिए जो भी होने लायक था हम लोगों ने किया और आगे भी जो होने लायक रहेगा हम लोग करेंगे। ये तो हुआ सिंचाई विभाग का। लघु सिंचाई के माध्यम से हम अपने विधानसभा में 9 गो फाल का योजना का स्वीकृति दिलाया। देश की आजादी के बाद पहला विधायक हुए थे दिनारा के रघुनाथ प्रसाद जी। उसी समय लकड़ी फाल का निर्माण हुआ था, उसके बाद उसमें दोबारा उसका मरम्मती नहीं हुआ। हमने 1 करोड़ 57 लाख की लागत से उस फाल को फिर मरम्मत करा के नीचे से उसको हटवा करके उसको बनवाने का काम किया। आज वो 50 वाला इलाका आबाद है। इसके बाद एक धर्मावती नदी में दूसरा फॉल है, 3 करोड़ 81 लाख की लागत से अगरसी डिहरा में योजना की स्वीकृति हो गई है, टेंडर की प्रक्रिया में। इसके बाद 2.5 करोड़ की लागत से एक बहुआरा गांव है समडिया पंचायत में, धर्मावती नदी में ही, वहां के किसान लोग अपने से बना करके पटवन करते थे, वहां पास करा दिए हैं। उसका भी हम लोग शिलान्यास करने जा रहे हैं। एक गांव था सोनाडी, लगभग 1 करोड़ 81 लाख की लागत से वहां फाल टूट गया था, उसको हम लोग को बनवा दिया, वो काम पूरा हो चुका है। इसके बाद एक और बभनी में हम लोगों ने फाल का निर्माण कराने जा रहे हैं, उसका भी हम लोग शिलान्यास करेंगे। बगल के मेरे गांव के बगल में घुडिया गांव, अभी जाइए उसको देख लीजिए, अभी काम चल रहा है। 51 लाख की लागत से वहां हमने फाल बनवाया है। इसके बाद एक निमडिहरा गांव, वहां 5 गांव 6 गांव का पटवन कर रहा है। 1 करोड़ 56 लाख की लागत से 36 लाख 1 करोड़ 36 लाख की लागत से वहां एक हमने फाल बनवाया है, जिसमें निमडिहरा, भैंसाडी, कुमिला, चौहान बरेटा के किसानों को पानी देकर के वहां हम लोग पटवन करा रहे हैं। तो चूंकि हम एक किसान के बेटा हैं, मेरी प्राथमिकता रहती है कि किसान को पटवन के लिए, सिंचाई के लिए व्यवस्था हो जाए कि पटवन हो। आज जब किसान को खेत में फसल उगेगा, धान होगा, गेहूं होगा, तो किसान संपन्न होंगे। जब किसान संपन्न होंगे तो अच्छे अच्छे विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, और जब बच्चा पढ़ेगा, होनहार बनेगा, तभी हमारा क्षेत्र का विकास होगा। इस भाव से हम लोग सिंचाई में हम लोग काम किया।